Hello, Standard 8 students. We are reading about Moral Science, lesson number 6, unit number 2. First of all, let me remind you our unit 2 examinations will be held in month of November, which is next month. Two lessons will come in this chapter, lesson number 6 and 7. So lesson number 6 we have already discussed in our online class. So this is a recorded video for the revision. The lesson number 6 name is Win Over Loneliness and Depression. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। ये दो चीज़ें, अकेले रहना और डिप्रेशन में चले जाना, हमारे लिए खतरनाक हैं। चलो आज पढ़ते हैं हाउ कैन वी विन ओवर देम। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इन दिस सेशन वी रीड, कैन ए पर्सन बी अलोन इन ए क्राउड? यस। मतलब क्या हुआ? ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भीड़ में हैं, दोस्तों में हैं, सब शादी ब्याह में हैं। जब हम मेंटली खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दें तो वो लोनलीनेस होती है, जो कि बड़ी गलत चीज़ होती है। डस लोनलीनेस अफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस? बिल्कुल यस, बुरा प्रभाव डालती है खुशी पर। डू यू एंजॉय बीइंग अलोन? नो, हम लोग अलोन रहना पसंद नहीं करेंगे। बीइंग विद फ्रेंड्स इज बेटर देन बीइंग अलोन? डेफिनेटली, दोस्तों के साथ रहना किसे अच्छा नहीं लगता। इज लोनलीनेस गुड फॉर हेल्थ? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेहत के लिए बड़ी खराब चीज है। डू यू एंजॉय बीइंग विद फ्रेंड्स? डेफिनेटली यस, दोस्तों के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। इज लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड सेम? नो। अब इसमें एक नया वर्ड आ गया, सॉलिट्यूड। ये सॉलिट्यूड वर्ड क्या है? लोनलीनेस होता है जब हम अकेले रहने की हमें बीमारी पड़ जाए, बट सॉलिट्यूड वो होता है जब हम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए खुद को अकेला रखना चाहेंगे, थक गए हैं या ऐसा कोई चीज़ में, वो सॉलिट्यूड होता है, वो मज़ेदार होता है। नंबर 8, कैन वी यूटिलाइज सॉलिट्यूड समहाउ? डेफिनेटली यस, वी कैन यूटिलाइज, बिकॉज ये एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, लोनलीनेस नहीं। अब इसमें एक स्टडी है, नीचे जो आप देख रहे हैं ना, घड़े में मछली। A recent study conducted among 3 million people shows loneliness shortens lifespan. अकेले रहने की जिसको प्रॉब्लम, बीमारी हो जाए ना, वो जिंदगी उसकी कम हो जाती है। The study found that loneliness is as dangerous as obesity and smoking. तो ये ओबेसिटी और स्मोकिंग जैसी खतरनाक बीमारी है। मोर ओवर हाई ब्लड प्रेशर एंड गैस्ट्रोटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय लोनलीनेस। बड़ी प्रॉब्लम चीज़ है भाई, इससे बचना होगा। अब दूसरी साइड में, in an experiment conducted by psychologists on highly successful businessmen, it was concluded that the most important factor for their success was positive thinking. So, if you are thinking positively, so you can definitely work wonders. अभी next page पे क्या देखते हैं? What is written in the first para? Loneliness is a feeling of isolation or lack of companionship. जब हमारे साथ companion, साथी नहीं है। At the base of loneliness, we find a thought that one is unwanted or in family or society. कभी कभार हमारे मन में ना आ जाता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो शायद हमें परिवार में हमें को प्यार नहीं करता, या मैं फैमिली में अनवांटेड हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता, सो आई डोंट वांट टू बी विद देम, आई वांट टू बी अलोन और समथिंग। ये ख्याल बड़े गलत होते हैं, नहीं आने चाहिए। The most amazing aspect of loneliness is that it doesn't mean physically alone. जैसे शुरू में पढ़ा ना, क्राउड में अकेले हैं, physically alone होना नहीं, इसका होता है shut in dark room, और one can experience loneliness even when in a crowd. हम जब मेंटली फील करते हैं ना कि मेरा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ी बीमारी होती है भाई, बीमारी। ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये एक बीमार लड़की की है। सो नेवर एवर फील लाइक यू आर अलोन इन द वर्ल्ड, और योर फैमिली डजंट लव यू, और योर मदर फादर आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, और दे आर लविंग द अदर चिल्ड्रन, और दे आर taking care of the other people but not you. Wrong, absolutely wrong. Now कैसे डील करें इसके साथ? How to deal with loneliness? We can comfort ourselves with the thought that we are not alone. There are many who can understand, appreciate, advise, and guide us through life. दूसरा, we should get involved in various activities. We can look for activities that interest us most. Some examples are books, book clubs, art clubs, smart club,
religious groups, political campaigns, concerts, exhibition, and so on. इसके अलावा we should differentiate between loneliness and solitude. Loneliness is when one is unhappy to be alone. Solitude is when one is happy to be alone. ठीक है, ये difference याद रखना. Or there is nothing wrong with solitude, but it can be useful and enjoyable. Number four, when in solitude, we can learn how things and develop new skills. Reading books, practicing, writing, etc., can be the best thing we can do in solitude. Let's make it our habit to think about welfare of other people. We should focus on needs and feelings of others, not on our loneliness. Or number six, cultivate positive thoughts. We are what we think we are. Okay, let's enjoy the beauty of life. हम जो हैं ना बेटा, वो सबसे अच्छे हैं. गॉड हैज़ मेड अस डिफरेंटली. अगर आपका रंग सांवला है और आप दूसरी की तरफ देख के जेलस होते हो कि वो गोरा है और मैं काला हूँ, नो, यू आर गिवन सम अदर गुड क्वालिटीज. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बॉडी फिजिकली और लाइक. ओके, अभी इसके बाद की जब बात करें तो एक स्टोरी है जो आप अपनी बुक पे खुद पढ़ना इन पिक्चर्स के साथ साथ. तो पिक्चर में क्या है कि एक टीचर जी आते हैं और वे तो टीचर जी अपने हाथ में ना एक पानी का गिलास लेके आते हैं जैसे आप देख रहे हैं. वो आके बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बताओ, ये जो मेरे हाथ में गिलास है पानी का भरा हुआ, इसमें पानी है और इसका भार कितना होगा? तो बच्चों ने क्या किया, इसका आंसर दिया. कुछ ने बोला 100 ग्राम, किसी ने बोला 50 ग्राम, किसी ने बोला 125 ग्राम. तो टीचर्स ने बोले हाँ हाँ गैस लगाओ, ठीक है. उसके बाद टीचर जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसका वेट क्या है, बट मेरा एक क्वेश्चन जरूर है. और क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस गिलास को लंबे समय तक हाथ में पकड़े रहूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो बच्चे बोलना शुरू हो गए. बच्चे, सर आपकी हाथ जो थक जाएगा और फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे. तो टीचर ने कहा कि अगर मैं इसको सारा दिन अपने हाथ में ग्लास को पकड़े रहूं तो क्या होगा? तो बच्चे बोलना शुरू हो गए, सर आपकी हाथ जो है सुन्न पड़ जाएगा, मसल स्ट्रेस आ जाएगा, आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा और फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. अनदर स्टूडेंट कहा कि लाफ्ट. सारे बच्चे हंस पड़े. वेरी गुड, बट ड्यूरिंग ऑल दिस, अब टीचर ने बताया कि ये गिलास को हाथ में पकड़े रहता हूँ, उसके बाद मेरा हाथ थक जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, लेकिन इस गिलास के वेट को फर्क पड़ेगा? तो बच्चे बोले नो, इसे क्या फर्क पड़ेगा? देन व्हाट कॉज द आर्म एक एंड द मसल स्ट्रेस? तो फिर टीचर ने कहा कि अगर गिलास के भार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो बताओ मेरे हाथ को तकलीफ कैसे पहुंची जब इसका कोई फर्क पड़ा ही नहीं. अब बच्चे इसके लिए पजल हो गए. स्टूडेंट्स वर पजल्ड. व्हाट शुड आई डू नाउ टू कम आउट द पेन? बच्चों से पूछा टीचर ने, अब मैं क्या करूं? पुट द ग्लास डाउन, सेड वन स्टूडेंट. एक बच्चे ने कहा कि सर गिलास को नीचे रख दीजिए. टीचर ने कहा एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही, ऐसा ही करना होगा अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो प्रॉब्लम्स, जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं. पकड़े रहो तो प्रॉब्लम्स को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हालात आपके बुरे हो जाएंगे. समझ रहे हो ना बात को? प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, उनको छोड़ो और आगे बढ़ो. अगर आप प्रॉब्लम्स को इस पानी के गिलास की तरह अपने हाथ में पकड़े रहोगे तो गिलास का तो कुछ नहीं होने वाला, आपका हाथ दर्द होना शुरू हो जाएगा. सो किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा देर अपने दिमाग में मत रखो, कुछ नहीं होने वाला. हर पिक्चर के एंड में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है. जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो समझो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक ओवर चैलेंजेस. अब टीचर ने आगे बताया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक ऑफ द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स टू इन आवर लाइफ, बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज टू पुट देम डाउन. पुट देम डाउन जैसे गिलास को नीचे रख दिया है. एट द एंड ऑफ एवरी डे बिफोर वी गो टू स्लीप, दैट वाई
That way, you are not stressed, and we wake up every day fresh and strong. Thus, we can handle any issue, any challenge that comes our way. समझ में आया बच्चों? तो ये है स्टोरी अपने आप को प्रॉब्लम से दूर रखने की। जितना प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर रखोगे, प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो प्रॉब्लम को रखो दूर, बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, बी विद योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली एंड एवरीबॉडी इज विद यू। डू नॉट फील दैट यू आर अलोन। Enjoy your life. That's all from the lesson number 6 now. I will share another video explaining lesson number 7. आंसर की बहुत जल्द आपको आपके KYC पर मिल जाएंगी। Thank you very much. Have a nice time. Bye bye.